बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड इट इज रिलेटेड टू दी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। और ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अगर आप किसी डीसी सर्किट को के अंदर इंडक्टर को लगाते हैं तो इंडक्टर के अंदर किस तरह से जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, और वो जो स्टोरेज है उसके एक्सप्रेशंस क्या है, और उसको हम कैसे जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक्सप्रेशंस के साथ कंपेयर करते हैं, और इस तरह से हम किस तरह इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आज का लेक्चर इन सारी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और ओवरऑल तौर पे हम आज के लेक्चर को पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इंडक्टर है उसके ज़रिए से हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करवाते हैं। So this topic is related to our course Electricity and Magnetism 2 PHY 402 BS Physics 4th semester evening Spring 2021. So in the last lecture we have talked about the inductors, types of inductance, self-inductance, mutual inductance, and especially we discussed about the first part of the inductance and which is called the self-inductance। और जिसके नतीजे के अंदर हमने self-inductance से होने वाले जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से अपने ही अंदर जब कोई करंट चेंज होता है तो डिवाइस के अंदर एक सेल्फ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ बैक ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस हो जाती है। और इसका जो एक्सप्रेशन सॉलिनॉइड के लिए है वो भी निकालना, इंडक्टेंस फॉर टॉरॉइड वो भी निकालनी। फिर हमने एज अ इंडक्टर को पढ़ा, फिर इंडक्टर इन डीसी सर्किट उसको पढ़ा कि जब किसी इंडक्टर को हम डीसी सर्किट के अंदर लगा देते हैं तो डीसी सर्किट जो है वो किस तरह से बिहेवियर शो करता है। इसकी वजह से इंडक्टर की प्रेजेंस की वजह से करंट के फ्लो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और करंट जो है फिर एक्सपोनेंशियली और जो है वो राइज़ करता है। हालाँकि आम जो रेज़िस्टिव सर्किट है उसके अंदर जो करंट का बिहेवियर है वो क्वाइट डिफरेंट है, जबकि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो करंट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फ़ॉलो करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर आपकी जो करंट है वो आम रेज़िस्टिव सर्किट के अंदर काफ़ी तब्दील हो जाता है। और इस वजह से हम इंडक्टर सर्किट को काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामी समझते हैं, और इसकी बहुत सारी कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह की करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस और आपके पास लोड इम्पीडेंस डिवाइसेस के तौर पे लिया जाता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है हम ये देखेंगे कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ बैटरी को लगाते हैं तो ऑब्वियसली बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि चार्जेस लेके जाते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से फ्लो करते हुए उनको ट्रांसफर करते हैं। तो आज का जो हमारा मकसद होगा लेक्चर का वो है एनर्जी स्टोरेज इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि आज के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में स्टोर हो जाती है, और इसको हम कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। एंड द सेकेंडली वी विल कंपेयर द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी। तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती थी और ये जो मैग्नेटिक एनर्जी आज स्टोर हो रही है, इन दोनों के एक्सप्रेशन में और इनकी मेथडोलॉजी में और इनकी एनोलॉजी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको कंपेयर करके देखा जाएगा। आइए सबसे पहले हम एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड के हिस्से को कवर करते हैं। और इसके लिए बड़ा सिंपल है कि आपने एक सर्किट लेना है और सर्किट के अंदर आपने एक ईएमएफ सोर्स रखा हुआ है, और दिस ईएमएफ सोर्स इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टर एज वेल एज वी हैव द कनेक्शन विद द इंडक्टर। और हमारे पास एक इंडक्टर रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, और एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस जो है वो एल है। और ये बेसिकली जो सॉलिनॉइड है जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। और ये आपकी ईएमएफ है। ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आपका जो करंट फ्लो करेगा, हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो दैट्स व्हाई इसका जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। So in a circuit with an inductor, the battery must apply more energy than in a circuit without an inductor. The part of energy supplied by the battery appears in the internal energy in the resistance. Obviously, if this is the energy, जैसा कि आप जानते हैं, तो फिर ये आपके पास जो है चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं एक्चुअली दे आर कैरिंग द एनर्जी है, और ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एट द एंड इसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और यूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
वी हैव दी हियर द केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि ये बताता है कि टोटल सप्लाइड एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर एज वेल एज द इंडक्टर हियर. So in this way we can compute the total energy distributed in the system. So इस हवाले से the part of energy supplied by the battery appears as the internal energy in the resistance and the remaining energy is stored in the form of magnetic field of the inductor. तो obviously energy अगर आप supply कर रहे हैं तो there should be the two parts, और वो कौन कौन से हैं कि this is the supplied energy and this you can say that this is the supplied energy, so this is you can say ES, and this is the energy storage due to the you can say resistor की वजह से, so you can say this is the UR and this is the inductor energy, तो ये UL की फॉर्म लिखी जा सकती है. तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट देम एज कि ये आपकी टोटल एनर्जी जो है वो जो रजिस्टर ने कंज्यूम की है और जो आपके इंडक्टर ने कंज्यूम की है, इन दोनों का जो सम होगा इट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कि सप्लाई की गई है. एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज you can say the law of conservation of energy, and this relation is very important. अगर आप इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं in a different way, then this is the manifestation of you can say KVL की मैनिफेस्टेशन भी यही होती है. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि supplied voltages should be equal to the consumed voltages या voltage drop across the devices. तो इससे आप इजीली निकाल सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, law of conservation of energy है. So in this way we can compute them, और ये इजीली हम कर सकते हैं. तो इसलिए एनर्जीज के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम केवीएल रूल को लगाते हैं, और केवीएल रूल आप पहले भी जानते थे कि हम आमतौर पर लिखा जाता था कि अकॉर्डिंग टू द केवीएल सिचुएशन हमारी जो इक्वेशन होती थी वो है EMF is equal to IR voltage across the resistor plus I, so this is the L and DI over dt. So that was the voltage across the इंडक्टर. सो ये आपके पास रिलेशन होता था. हमने क्या किया कि आपने दोनों साइडों पे पावर कंप्यूट करना चाहते हैं तो दोनों साइडों पे हमने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया. बाय मल्टीप्लाइंग द आई ऑन बोथ साइड्स वी गॉट हियर द वैल्यू एज, आपके पास ये पावर आ जाएगी, दिस इज आल्सो द आई हेयर, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आई. तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे आई मल्टीप्लाई कर दिया. दिस बिकम्स द टोटल पावर, इनपुट पावर, and this is the power dissipated by the resistor, this is the power consumed by the inductor here. So as you can see here, we have IE is the rate at which the energy is being, and the power क्या होती है, power is basically the rate of doing work, or you can say the rate of energy. तो energy per unit time is called power. तो आप देख सकते हैं कि IE is the rate at which energy is being supplied by the battery. तो ये जो वो energy है जो कि being supplied by the battery है, उस हिसाब से इसी तरह से आई स्केयर आर इज द रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग डिलीवर्ड टू द रजिस्टर. तो ये वो एनर्जी है कि जिस शरह से जिस रेट से जो है एनर्जी प्रोवाइड की गई है रजिस्टर को, ये वो वैल्यू है. एंड देयरफॉर द डी एल आई डी आई ओवर डी टी मस्ट बी द रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वो एनर्जी का पार्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही है. दिस इज दैट पर्टिकुलर पार्ट, and we are interested with this part, so have a look on only on this part. So you can say that the U is basically, let U denote the energy stored in the inductor at any time. So the rate at which the energy is stored is equal to du over dt. So this is basically the expression value, और ये वो वैल्यू है एनर्जी की जो कि एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फॉर्म के अंदर, इंडक्टर में. तो वी आर राइटिंग इट एज डी एल आई. L is the inductance, I is the current, di over dt. So this is the total value of the energy. So अगर आप इसको rearrange करें तो इस expressions को, तो you can find out the total energy. और वो total energy किस तरह से find out की जा सकती है, very simple. यहाँ पे du जो है as it is रह जाएगा, and we have here only the expression यहाँ पे di, और ये जो है dt over dt एक दूसरे से कैंसिल आउट किए जा सकते हैं. सो वी हैव ओनली लेफ्ट विद द this expression du is equal to li di. तो आप इनको
इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइडों पे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड्स, वेरी सिंपल वे, अगर आप इनको इंटीग्रेट करें तो एल और आई दोनों, आप एल कांस्टेंट है, आई जो है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में है, तो यू कैन राइट इट एज कि ये जीरो एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी है, और यू एंड दिस इज करंट फ्रॉम वेरिंग फ्रॉम जीरो टू आई हियर। तो इस तरह से अगर आप इनकी इंटीग्रेशन करें तो दिस विल बी बिकम लाइक दिस वे, कि इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रल से वैल्यू, जबकि आपके पास आई है और डी आई है, और ये द सेम इंटीग्रेशन है जो हम आमतौर पे एक्स और डी एक्स की करते हैं। तो आप जानते हैं एक्स और डी एक्स की वैल्यू होती थी एक्स स्क्र ओवर टू प्लस सी, बट नाउ फॉर दिस टाइम दिस इज दी यू कैन से डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होते, तो दिस इज द टू है, तो उस वाले से ये आ गया 1/2 एल आई स्क्र आ गया, और ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। तो इफ यू हैव एक्सप्रेशन लाइक दिस वे, तो आप लिख सकते हैं कि जो इंडक्टर की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्र है। So it is called the energy stored in the magnetic field, और ये इंडक्टर के अंदर जो है एनर्जी स्टोर हो रही है, और इसके मुताबिक हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं। So however if we have the information about inductance, तो हम इसकी और क्लियर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर हमें करंट की वैल्यू पता हो तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि किसी ना किसी वर्ड्स की फॉर्म में या डिजिट्स की फॉर्म में बनाई जा सकती है। So in the same way, if given that 1/2 जो है u इज इक्वल टू, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं 1/2 एल आई स्क्र, एंड एज्यूम दैट फॉर सिंप्लिसिटी कि आपका जो इंडक्टर था वो सोलेनॉइड टाइप है, तो एल उसके जो इंडक्टेंस की वैल्यू है हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूट की हुई है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्र वी है। सो दिस वी इज बेसिकली द वॉल्यूम, एन स्क्र इज बेसिकली द स्मॉल एन, जिसको हम लिखा था इट्स बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। So this n is equal to actually the total number of turns per unit length here. तो ये आपके पास जो है स्मॉल लेंथ एल कर दिया हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जैसे ही आप इसके फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है 1/2 म्यू एन स्क्र वी, और आई की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं बी, ऑब्वियसली दैट आई विल बी द करंट, और ये जो है इन टर्म्स ऑफ हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सॉलिनॉइड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो म्यू नॉट एन आई। तो इस एक्सप्रेशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू आई की वैल्यू कंप्यूट की है, और अगर आप इस आई की वैल्यू को रीअरेंज करें तो दिस विल बी लाइक दिस वे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, mu naught m here. So this is the way we are putting this value here, और आप इसको expressions को rearrange कर सकते हैं। After rearranging the expression, we left with this term here. So this is the b square 1/2 mu naught v. This is the volume here. अगर आप इस वॉल्यूम को पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, दिस इज द एनर्जी है। अगर आप इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं दैट विल बी द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप इसको v से वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट हियर द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी in the form of b square over 2 mu. So this is the expression which give you that कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, इट इज इक्वल टू इन दिस वे एज एक्सप्रेशन वी हैव 1/2 b square here, okay, over mu naught। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं। सो हमने जो है इंडक्टर जो कि सोलेनॉइड का बना हुआ है उसकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी निकाल दी है, और इसकी मैग्नेटिक एनर्जी भी निकाल दी है। तो इस तरह से आप डिफरेंट, अगर टोरॉइड की होगी तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पुट करनी होगी, और फिर उसके बाद उसका करंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल गेट दी एनर्जी डेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर द टोरॉइड, और इस तरह से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। Similarly, we have the expression
that we have now a comparison between the electric energy and the magnetic energy scheme. तो आप देख सकते हैं कि एक जगह हमारे पास जो है वो एक RL सर्किट है और एक जगह हमारे पास RC सर्किट है। तो RL सर्किट अभी हमने पढ़ा है, इसके अंदर जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो रही है जो कि इंडक्टर है, और इसके अंदर जो है एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैपेसिटर है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और ये भी देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये हमें लीड करता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज की तरफ, जबकि ये जो सेकंड सर्किट है इट इज लीडिंग अस टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज। तो इसका मतलब वो एनर्जी तो वही है जो कि केमिकल एनर्जी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और ईएमएफ की वजह से, और ये जो है फर्दर मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ स्टोरेज रखा है, जबकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टोरेज के फॉर्म में रखा है। तो इन दोनों को हम एक्सप्रेशन वाइज कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम सीधा सीधा बात करें कि इनमें फ़र्क क्या है, तो ये जो स्टोरेज है डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट एंड द अमाउंट ऑफ यू कैन से द सेल्फ इंडक्टेंस है। तो 1/2 Li² है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है इट इज़ बेसिकली दी इलेक्ट्रिक करंट, और ये 1/2 यू कैन से CV² के ऊपर डिपेंडेंस है इसकी, या फिर Q²/2C के हिसाब से। सो इफ यू कंपेयर द लास्ट एक्सप्रेशन then both have the this is the basically the V potential difference here and this is the C² expression, जबकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंडक्टेंस हैं और जो कैपेसिटेंस हैं वो भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बिहेवियर एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है, और इस एक्सप्रेशन में ये भी देख सकते हैं कि Q² एज इट इज है उनका बिहेवियर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस सर्किट को अगर आप किस कंपोनेंट को अगर आप सर्किट में लगाते हैं तो उसकी वजह से जो स्टोरेज है उसके अंदर कैसे फर्क आ जाता है, और वो किस तरह से अपनी जो नेचर है उसको वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इंडक्टर के को सर्किट में लगाया है तो इंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगा। अगर आपने सर्किट में कैपेसिटर लगा दिया है तो आप फौरी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अब आपकी जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होना शुरू हो गई है। सो ओवरऑल इफ वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, तो हम अगर वो बनाना चाहें एक समरी, तो उस हवाले से हम कह सकते हैं रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑल स्टोर एनर्जी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। तो रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, सब के सब जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए से एनर्जी को या तो यूटिलाइज करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। तो अगर देखें तो चार्ज कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर एनर्जी एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज जो कैपेसिटर है वो असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर करता है, जबकि इंडक्टर जो है व्हेन इट कैरीज अ करंट स्टोर एनर्जी एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इंडक्टर के अंदर जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। and the resistor actually energy delivered it is transformed into the energy internal energy। तो resistor जो होता है वो internal energy के तौर पे इसको कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से ये इसको यूटिलाइज करता है। So inshallah next lecture के अंदर we will talk about the second part of the inductance which is called the mutual inductance। कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है। अब when we have more than one devices, when we have the more than one inductor or you can say a coils, तो तब आपके पास जो है जो मैग्नेटिक लिंकेज एक दूसरे के साथ इनका प्रोड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है लिंक इनका, एक को चेंज करे दूसरे में इफेक्ट आना शुरू हो जाए, इस सच टाइप ऑफ द सिचुएशन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एक के अंदर करंट चेंज हो दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर एक में आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो दूसरे के अंदर आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर एंड कौन कौन से फैक्टर हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।